गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फूट हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर का बुक है उसमें से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा जो है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। ठीक है, जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी गई है ये। और जेम्स हैरियट जो थे एक वेटरनरी सर्जन थे। ठीक है, एक सर्जन थे, ये वेट सर्जन थे। वेट मीन्स जो जानवरों का इलाज करता है, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसे हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं या वेट बोलते हैं। ओके, तो जेम्स हैरियट जो थे ये एक ब्रिटिश वेट सर्जन थे और विद दिस ही इज़ ऑल्सो अ राइटर। ओके, he wrote several books on his experiences, based on his experiences with animals like dogs, cat and many others whom he treated. Okay, जितने भी एनिमल्स को इन्होंने ट्रीट किया, जितने भी एनिमल्स को इन्होंने ठीक किया, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी। और ये आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये उन्हीं स्टोरी में से एक है। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक्चुअली मैं कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, एक्चुअली इसे हमें कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अलग से अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमें उतना समझ में नहीं आता, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके और इसे समझना पड़ता है। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? ठीक है, सो फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेजेस दैट इंडिकेट एक्शंस। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स ऐसे फ्रेज होते हैं जो एक्शंस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं तो इसलिए ये एक्शंस ही इंडिकेट करते हैं। तो डू यू नो दैट व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज किसे बोला जाता है? एक्चुअली फ्रेज वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनता है और इसका जो मीनिंग होता है वो जो उसका एक्चुअल वर्ड होता है ना, उससे एकदम डिफरेंट होता है। बहुत हार्ड होता है इसके मीनिंग को समझना। एक्चुअली इसका जो लिटरल मीनिंग होता है उससे एकदम डिफरेंट उसका कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। जैसे कि मैं आपको एक लाइन बोलूँ कि बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग इन माई स्टमक, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? मुझे बताओ। कि आप एक ले लो कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आई वॉज हैविंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक। तो व्हाट डज इट मीन दैट हैविंग बटरफ्लाइज इन स्टमक? इज़ इट मीन दैट आई एट बटरफ्लाई? मैंने बटरफ्लाई खा लिया और वो मेरे पेट में क्या कर रहा है, डांस कर रहा है या फ्लाई कर रहा है? क्या इसका ये मीनिंग है? नहीं। बटरफ्लाई, हैविंग बटरफ्लाई इन स्टमक, ये एक फ्रेज़ है। ओके, क्या ये एक फ्रेज़ है और इसका जो मीनिंग है वो एकदम डिफरेंट है इसका लिटरल मीनिंग से। लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि उसके पेट में बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई कर रहा है, वो बटरफ्लाई घूम रहे हैं उसके पेट में, but it is different, its meaning is different. Okay, it is a phrase that means it is a situation, it means by a situation when someone feels anxious or nervous. ठीक है, ये तब हम इसका यूज़ करते हैं जब वो नर्वस फील कर रहा होता है कोई, या फिर एंशियस फील कर रहा होता है। जैसे कि इंटरव्यू के टाइम में जब उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और वो जब क्वेश्चन का आंसर दे रहा था तो उसको जो फीलिंग आ रही थी, नर्वसनेस जो आ रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसने ये फ्रेज़ यूज़ किया है कि आई वॉज़ हैविंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देते रहते होगे उस टाइम में जो आपकी फीलिंग होती होगी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं हम इस चीज़ से। और जैसा कि एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि कभी कभी हम बोलते हैं कि एज़ बिज़ी एज़ बीज़। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बीज बन गए? बीज मतलब मक्खियाँ बन गए, ऐसे तो नहीं हुआ। जैसे कि आप एक लाइन ले सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, कि नाउ अ डेज टीचर्स आर एज बिजी एज बीज ट्राइंग टू मेक स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ओके, टीचर्स क्या हो रहे हैं, एकदम बीज की तरह एकदम बिजी हो रहे हैं किस चीज़ में, कि स्टूडेंट्स में थोड़ा वो इंटरेस्ट जगा पाए लर्निंग को लेके। एकदम वो क्या हो गया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया, एकदम चैलेंज बन गया है कि कैसे उनको घर बैठे पढ़ाया जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, एकदम एज बिजी एज बीज। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो बीज की तरह इधर उधर घूमे, मतलब वो बिज़ी हो गए। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग ये है कि वो बिज़ी हो गए, ओके, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए। तो इसी टाइप के जो ये फ्रेज़ होता है वो फ्रेज़ल वर्ब होता है। वर्ब से मिलके, वर्ब के आगे जब हम कोई ये लगा देते, प्रीपोजिशन लगा देते हैं या एडवर्ब लगा देते हैं तो उससे बन जाता है। जैसे कि फ्रेज़ल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। क्या क्या होता है फ्रेज़ल वर्ब में? एक वर्ब तो होता ही है, ठीक है, वर्ब के बाद क्या लगा होता है? प्रीपोजिशन लगा होता है या तो एडवर्ब लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, टर्न डाउन, कम अक्रॉस, रन इनटू, लुक फॉरवर्ड टू। ये सब क्या है? देखो, दो वर्ड्स हैं या फिर दो से ज़्यादा भी वर्ड्स हैं, जिसमें लुक फॉरवर्ड टू, इसमें दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं और ये सारा का सारा मिलके एक्चुअली एक वर्ड बनता है। हम लोग इसे अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कभी हमने सिर्फ टर्न यूज़ कर लिया था, कम, मतलब अगर हम ये मीनिंग देना चाहते हैं तो हमें इसको साथ में यूज़ करना पड़ेगा, तभी सही मीनिंग आएगा। और इसका जो मीनिंग होता है वो जो इसके एक्चुअल टेक्सचुअल जो मीनिंग है, अलग अलग करके इसके मीनिंग को समझोगे तब इसकी फ्रेज़ल मीनिंग जो होती है वो इससे एकदम डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम आगे एग्जांपल्स में देख लेते हैं। नाउ लुक हियर, व्हेन एडेड टू द वर्ब द प्रीपोजिशन और एडवर्ब में चेंज कम्प्लीटली द मीनिंग ऑफ द वर्ब, ओके। अब यहाँ पे वही दिया हुआ है कि जब एक वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है? वर्ब की जो मीनिंग है उसको कम्प्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे लुक का मतलब तो देखना होता है, बट लुक फॉरवर्ड टू का मतलब, लुक का मतलब देखना हो गया, फॉरवर्ड का मतलब आगे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे देखना नहीं, इसका कंटेक्चुअल, इसका जो रियल मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? वेट ईगरली, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ही ईगरली वेट करना। ईगरली का मतलब होता है इम्पेशेंटली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेट जब हम लोग करते हैं किसी चीज़ का तब वो हो जाता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी चीज़ के बारे में आप बोलो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, ओके। नाउ लुक हियर, पुल अप। पुल का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी चीज़ को खींचना, और अप का मतलब ऊपर। तो क्या पुल अप का मतलब ये होगा कि ऊपर खींचना? नो, ठीक है। पुल अप का क्या मतलब हो गया? पुल अप का मतलब हुआ स्टॉप या फिर ब्रेक लगाना, ओके। इसमें क्या होता है ना बच्चा, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, एक फ्रेज़ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो हमें बस उसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके समझना पड़ता है कि ये किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, कहाँ यूज़ हुआ है, उसको हम लोग रिलेट करके आगे पीछे वाले वर्ड्स से, सेंटेंस से रिलेट करके फिर उसके मीनिंग को हम समझते हैं। पुल अप का मीनिंग जो है वो कहीं कहीं पे स्टॉप भी हो सकता है, देन ब्रेक भी हो सकता है, और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है, जो सेंटेंस वाइज चेंज हो जाते हैं। अब देन बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब क्या होता है? बना। बिल्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। तो अगर बिल्ड अप हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ करना किसी चीज़ में, या फिर इम्प्रूव करना या डेवलप करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बोल सकते हो कि एनर्जी डेवलप करना, ठीक है, एनर्जाइज करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो हम किसी चीज़ को, इसको हम सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि यू नीड टू बिल्ड अप योर हेल्थ एज यू आर सो वीक लेटली, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि यू नीड टू बिल्ड अप योर हेल्थ, ओके। अब तुम्हें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। नाउ कट डाउन ऑन। कट का मतलब काटना होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है, ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। बट कट डाउन ऑन जब एक साथ यूज़ किया जाता है और जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? टू रिड्यूस या फिर प्रिजर्व करना। नाउ कट डाउन ऑन मतलब रिड्यूस करना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को बोल सकते हो कि घटाना या फिर कम करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर माई फादर कट डाउन ऑन माई पॉकेट मनी। मेरे पापा ने पॉकेट मनी को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसका क्या होता है? मीनिंग देख रहे हो, चेंज होता जाता है। इसका जो एक्चुअल, जो आप वर्ड अलग अलग वर्ड करके आप मीनिंग निकालोगे और इसका साथ में जब मीनिंग बनता है वो क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को चेंज कर दे रहा है। कट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, काटना, लिटरली काटना नहीं हो रहा है, वो किसी चीज़ में कटौती करना हो रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को रिड्यूस करना हो रहा है। नाउ हियर लुक, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, लीव, मतलब कहीं से निकलना, कहीं से जाना। स्टार्ट ऑन अ जर्नी, किसी जर्नी पे निकल जाना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि शीला सेट ऑफ टू दिल्ली दिस मॉर्निंग। ठीक है, शीला दिल्ली के लिए निकल चुकी है, दिल्ली के लिए वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पे आप सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। ओके, देन मार्च्ड आउट। मार्च्ड आउट का भी मतलब लीव करना होता है, बट इट इज़ कम्प्लीटली एग्जिट, मतलब कहीं से निकल जाना। ओके, किसी जगह को छोड़ के और वहाँ से निकल जाना, मार्च्ड आउट का मतलब। जैसे कि किसी चीज़ को क्विट कर देना, आप बोल सकते हो कि आई एम मार्चिंग आउट दिस गेम, ऐसे। और ग्लेंस्ड आउट, ग्लेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ की तरफ एकदम क्विक लुक देना। ठीक है, जल्दी जल्दी में किसी चीज़ को देख लेना। तो ग्लेंस डाउन का मतलब क्या होगा, टू लुक क्विकली एट समथिंग। ग्लेंस डाउन का मतलब टू लुक क्विकली एट समथिंग। इट मीन्स दैट आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल शीला ग्लेंस डाउन एट हर वॉच, मतलब उसने जल्दबाजी में अपने घड़ी पे एक नज़र दौड़ाई। ठीक है, बहुत सारे अभी फ्रेजल वर्ब्स देख लिए, और भी बहुत सारे हम देखेंगे जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे ना, या हमारा चैप्टर है, जब हम इस चैप्टर को रीड करते जाएंगे हमारे सामने एक एक वर्ड्स ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स आते जाएंगे और हम उसे डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को ना उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम समझ सकते हैं, उसके सेंटेंस को देख के फिर हमें समझना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को लेकर कि इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया गया और आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने एक बार इसको डिस्कस कर लिया और आप अभी इस चैप्टर में भी उसे देखते जाओगे तो आपको एकदम क्विक रिव्यू होता जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ ट्रियम्फ का क्या मतलब है, ट्रियम्फ का मतलब होता है कि विक्ट्री। ठीक है, टू विन, जीतना, किसी चीज़ के ऊपर में विक्ट्री हासिल करना, जीत हासिल करना। तो ये एक्चुअली ये वर्ड हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। आप वर्ड्स को याद रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये वर्ड आई थिंक हम लोग नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ये वर्ड। तो ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री हासिल करना किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे सर्जरी पे विक्ट्री हासिल करने की बात हो रही है। यहाँ पे सर्जरी का क्या मतलब है, नहीं, इस सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली आईसीयू में जाके और किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा होगा। यहाँ पे सर्जरी का मतलब है एक क्लिनिक बोल सकते हो, जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, मेडिकेशंस दिए जाते हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल को एक तरह से सर्जरी भी बोला जा सकता है, उनकी क्लिनिक जहाँ पे डेंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, या फिर वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका जो क्लिनिक होता है वह जहाँ पे मेडिकेशंस देते हैं उस जगह को सर्जरी बोला जाता है। ठीक है, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिकी। अब देखो चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले, ट्रिकी के बारे में पढ़ने वाले। ट्रिकी कौन है, अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रिक्की जो है एक स्मॉल डॉग का नाम है और वो क्या हो रहा था, पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना किसी को। ठीक है, पैम्पर करके रखना मतलब उसको सर पे चढ़ा के रखने जैसी बात है कि बहुत लाड प्यार से रखना। ओके, ओवरफेड का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना। ठीक है, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब ओनर, उस डॉग की, उस स्मॉल डॉग की जो ओनर थी, रिच ओनर जो थी, उसके द्वारा क्या किया जाता था, उसके द्वारा उसे बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता था और उसको बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पैम्पर करके रखा जाता था। तो क्या होता था कि ही फॉल्स seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. Okay, does he perform an operation, does the dog recover? Now what happens कि वो इतना ज़्यादा ओवरफेड कर देती है उस लिटिल डॉग को
कि ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो ओनर है, फिर क्या करती है, एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। ओके, तो क्या होता है, वो वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है, उसके बाद में क्या उसके ऊपर में कोई ऑपरेशन किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। क्या वो डॉग रिकवर हो भी पाता है या नहीं, ठीक हो भी पाता है नहीं, ये हम लोग किस पे देखेंगे, इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, रीड एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पे आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चैप्टर आपको रीड करना है और फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसलिए दिए गए कि चैप्टर पढ़ते टाइम आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखो और इन सब चीज़ों पे सोचो, ठीक है। इस व्यू से भी आपको देखते जाना है। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या है, वाई इज़ मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, वो क्यों वरीड थी, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, उसने उसे हेल्प करने के लिए क्या किया और क्या उसका ऐसा करना सही था। Who does I refer to in this story, इस स्टोरी में I जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, Who does I refer to in this story, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ के फिर हम लोग समझते जाएंगे धीरे धीरे। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड था, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी को लेके। इस टाइम मैं ट्रिकी को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड था और जैसे ही मैंने उसे स्ट्रीट में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, मैंने क्या किया, आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप का मतलब हम लोग जान चुके क्या होता है, तो कार को उसने पुल्ड अप किया, मतलब कार को उसने ब्रेक लगाई और वो वहाँ पे उसके अपीयरेंस को देख के, उस लिटिल डॉग के अपीयरेंस को देख के क्या हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया, ठीक है। उसने जैसे ही स्ट्रीट में, यहाँ पे देखो इन द स्ट्रीट है, मतलब गली में देखा, किसी भी गली में देखा, गली स्ट्रीट में होता है, इन दी स्ट्रीट, ऑन दी स्ट्रीट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन का यूज़ भी ध्यान रखते जाना, ठीक है। जैसे हम ऑन दी रोड बोलते हैं कभी भी, बट स्ट्रीट के बारे में जब हम बोलेंगे तो इन दी स्ट्रीट होता है। ओके, तो उसने क्या किया डॉक्टर ने कि आई हैड पुल्ड अप माई कार, उसने अपने गाड़ी को रोका। कैसे रोका, जैसे ही उसने उस स्ट्रीट में जहाँ से वो गुज़र रहा था, उस स्ट्रीट में उसने उस डॉग को, आई सॉ हिम यहाँ पे किसके लिए है वो भी सोचना, आई किसके लिए है वो तो हमें सोचना ही है। अब हिम विद हिज मिस्ट्रेस, उसके मिस्ट्रेस के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देख के, अपीयरेंस मतलब फिज़िकल लुक, ठीक है, फिज़िकल लुक को देख के वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक्ड हो गया वो हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आई जो है यहाँ पे वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टोरी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं उन्होंने खुद इसे लिखा है, ठीक है। ये वेटरनरी सर्जन जो हमारे हैं उन्होंने ही इस स्टोरी को लिखा है। अपनी तरफ से अपनी कहानी बता रहे हैं, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे आई जो है वो इन ऑथर के लिए यूज़ किया गया है, जेम्स हैरियट के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और उसने आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, उसने किसे देखा, यहाँ पे हिम जो है वो उस स्मॉल डॉग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। उसने उसे देखा, मीन्स उस स्मॉल डॉग को देखा, क्योंकि वो पहले ही वरीड था। यहाँ पे वो ट्रिकी की बात कर रहा है कि वो ट्रिकी के लिए वरीड था, और वो वरीड तो था ही, और उसने क्या किया, अचानक से उसे देख भी लिया और वहाँ पे वो रुक गया। अब वो शॉक्ड क्यों हो गया, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। अब वो शॉक क्यों था, देखो, बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। कैसे फैट हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, सॉसेज का मतलब होता है कि ये एक एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन फूड में आता है ये। It is usually made from ground meat with a skin around it, okay।
स्किन में रैप्ड होता है और ये एकदम उसके अंदर में मीट जो है वो पूरा भरा होता है, ठूस ठूस के भरा होता है और उसको बांधा गया रहता है, एकदम छोटा सा एक नॉट लगा होता है। जैसे कि ये सॉस हो गया तो यहाँ पे और यहाँ पे एक नॉट लगा है। तो वो बोलता है कि वो डॉग जो है वो ऐसा ही सॉस की तरह लग रहा था, बस क्या था, ईच कॉर्नर पे लेग थे, मतलब जैसे इसके दो होते हैं ना, तो बस उस डॉग का भी वही दिख रहा था कि ऐसे छोटे छोटे दो पैर बस दिख रहे थे, 4 पैर, और वो एकदम से सॉसेस की तरह ब्लॉट हो गया था, मतलब पूरा फूल गया था वो, ठीक है, वो स्वेल हो गया था वो। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी क्या हालत हो गई थी? उसके अपीयरेंस को वो यहाँ पे बता रहा है कि वो किस अपीयरेंस को देख के शॉक्ड हुआ था, कैसा अपीयरेंस था उसका। हिज आइज़ ब्लड शॉट, आइज़ ब्लड शॉट होना मतलब जो वेंस जो है, आइज़ की जो वेंस है वो एकदम जब रेड रेड हो जाती है, वैसे ही उस डॉग की आंखें कैसी थी, हिज आइज़ वॉज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है कि कभी कभी देखते होगे कि आंखों से पानी निकलने लगता है, ऐसे ही जब कभी हम रीड करते हैं या फिर बीमार होते हैं तो वो गाढ़ा सा पानी जो आंखों से निकलता है वो था। तो उसकी आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट थी और र्यूमी थी, ओके। और वो अपनी आंखों से क्या कर रहा था? स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, ठीक है, वो एकदम सीधे देख रहा था। और उसकी जो टंग थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी टंग बाहर निकली हुई थी। लोल्ड मतलब बाहर लटकना, एकदम बहुत कमज़ोरी से बाहर लटकना, ठीक है। वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। देन मिसिस पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब जैसे ही वो डॉक्टर जो है, वो वेटरनरी डॉक्टर जो है, वो पहले ही ट्रिकी की तरफ देख रहा था और मिसिस पम्फ्रे समझ गई कि डॉक्टर कुछ पूछने वाले हैं। वो उनके पूछने से पहले ही वो क्या करने लगी, वो जल्दी से, हैस्टेन मतलब जल्दबाजी में वो आगे आई और उनको एक्सप्लेन करने लगी, ठीक है। वो जल्दी जल्दी आके और ख़ुद से आगे बढ़ के एक्सप्लेन करने लगी कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो हमारे ऑथर हैं उनको वो बोल रही थी कि मिस्टर हैरियट, ये जो है डॉग जो है, ये स्मॉल डॉग, ये क्या था? लिस्टलेस था। मतलब लिस्टलेस मतलब बहुत ही सुस्त हो गया था, वो बहुत ही वीक फील कर रहा था। तो ये वीक फील कर रहा था और ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लग रहा था कि इसमें बिल्कुल एनर्जी बची हुई नहीं है। तो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो उसने क्या सोचा, उसकी जो ओनर थी, यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है ये, तो इस वजह से ये डायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। वो डॉग ओनर जो थी, मिस्ट्रेस जो थी, उसने जैसे बोला, हमारे ऑथर ने उसकी ही स्पीच को उसके ही लैंग्वेज में यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। तो वो जैसे जैसे बोल रही थी वैसे लिखा हुआ है कि आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। उसे क्या लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt, some cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. नाउ देखो वो क्या क्या दे रही थी उसे कि वो सोची कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है और इसलिए उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसने लिटिल एक्स्ट्राज, एक्स्ट्राज मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड मील है वो तो दे ही रही थी वो उसे, और उस मील के अलावा भी उसने एक्स्ट्रा बीच बीच में देना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? टू बिल्ड हिम अप। बिल्ड अप क्या मतलब होता है कि उसको डेवलप, उसको एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर में एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए उसने क्या क्या देना स्टार्ट किया। मॉल्ट का मतलब होता है बच्चा कि किसी ग्रेन से वो लिक्विड बना रहता है, ठीक है, जैसे कि वाइन वगैरह होता है, तो उस टाइप का हुआ, ठीक है। तो वो कुछ उसको वाइन वगैरह दे रही थी जिससे क्या होगा, उसकी हेल्थ जो है वो रिकवर होगी। कर्ड लीवर ऑयल मतलब फ़िश होता है, कर्ड जो है वो फ़िश का नेम होता है, तो वो फ़िश ऑयल दे रही थी। एक्चुअली फ़िश ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है,
तो वो इसे वाइन वगैरह दे रही थी, उसे फ़िश ऑयल दे रही थी और अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक बॉल हॉर्लिक्स का दे रही थी रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए अच्छे से, ठीक है। नथिंग मच रियली, अब इतना कुछ देने के बाद वो क्या बोल रही है कि ज़्यादा कुछ नहीं दे रही मैं, बस उसने उसको खाना जो उसका मील था वो तो देती ही थी, उसके अलावा उसने इतने सारे एक्स्ट्रास बढ़ा दिए बीच में, और इतना कुछ करने के बाद वो फिर बोल रही है कि नथिंग मच रियली, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं दे रही, बस इतना ही दे रही हूँ मैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन दी स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। नाउ यहाँ पे फिर वेट बोलते हैं कि क्या तुमने कट डाउन किया। कट डाउन मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। किस चीज़ को रिड्यूस करने की बात करें, स्वीट थिंग्स को। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, डॉक्टर ने पहले भी उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप क्या करो, मीठी चीज़ों को कम कर दो। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मतलब मैंने किया था, मैंने स्टार्ट तो किया था, पर ये बेचारा इतना ज़्यादा वीक दिखने लगा कि मुझे क्या आ गया, तरस आ गया। आई हैड टू रिलेंट मतलब मैंने अपने रूल्स को क्या किया, थोड़ा सा ढीला कर दिया, मुझे तरस आ गए, दया आ गई इस पर, ठीक है। वो ऐसे बोल रही थी। नाउ ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो, और उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखो डज का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है विदाउट डज भी आप पढ़ सकते हो। ही लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो ही लव्स क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो। आप बिना डज के भी ये सेंटेंस पूरा कर सकते हो, पर यहाँ पे डज यूज़ क्यों हुआ है, यहाँ पे डज जो है वो इम्फेटिक बनाने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ही डज़ लव, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्या पसंद था, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और इसलिए वो क्या नहीं कर पा रही थी, उसे रिलेंट होना पड़ा और वो स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे कि आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने क्या किया, मैंने उस बेचारे लिटिल डॉग की तरफ फिर से देखा, ठीक है। दैट वॉज द ट्रबल, क्या था, वो बहुत बड़ी मुसीबत थी, मतलब उसको देख के वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो डॉग। एंड ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की क्या फॉल्ट थी, ट्रिकी की फॉल्ट बस इतना था कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, ठीक है। उसको जितना भी खाने के लिए दो वो खाते रहता था, और वो बहुत ही ज़्यादा लालच करता था, और इसी के वजह से उसकी हालत वैसी हो गई थी। नाउ ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। कितना भी पेट उसका भरा हो, वो क्या करता था, ही वुड टैकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसने भले ही अभी तुरंत खाना खाया हो, पर फिर भी वो एक मील तो वो कभी भी खा सकता था, किसी भी टाइम आप उसको खाने के लिए दे दो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मेंशन्ड, और वो क्या करने लगा, और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो मिसेस पम्फ्रे उन्हें नहीं बता रही थी, ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अब उन्होंने, डॉक्टर ने 2-3 चीज़ें ही पूछी, और इसी में उसको क्या लग रहा था, उसे इतना ज़्यादा शॉक्ड फील कर रहा था, वो इतना ज़्यादा वो अनईज़ी फ़ील करने लगा उस डॉग को देख के, इतना तरस आ रहा था उसे उस बेचारे डॉग पे, और वो डरने लगा कि पता नहीं मिसेस पम्फ्रे ने और क्या क्या चीज़ें ये करती है, ये सिली वुमेन जो है, सिली ही थी ना वो, एकदम क्रेज़ी थी वो, मतलब इतना ज़्यादा वो डॉग को पैम्पर कर रही थी कि वो डॉग के लिए ही नुकसान कर रहा था, उस बेचारे की जान ले रही थी वो, उसे इतना पैम्पर करके, ठीक है। सो डॉग उस वेट डॉक्टर ने पूछा कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हो। तो यहाँ पे देखो, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉर्गिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्प गो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब क्या होता है कि वो बोलती है, ओनर बोलती है कि ये
लिटिल वॉक्स तो मेरे साथ ले ही रहा है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि हम दोनों क्या करने के लिए निकले थे, लिटिल वॉक्स लेने के लिए निकले थे। बट हॉर्गिन जो था उनका गार्डनर कौन था? हॉर्गिन, ठीक है। वो क्या है अभी, उसको लम्बेगो मतलब क्या होता है? लम्बेगो मतलब एक बैक पेन होता है, बैक की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आप की लोअर बैक जो होती है उसमें पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, और आप ऐसे मूवमेंट, बैक की जो मूवमेंट है वो आप नहीं कर पाते हो, तो उसे उसी की प्रॉब्लम थी। और एंड सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग का आप जानते होंगे कि ये डॉग बहुत ज़्यादा इससे खेलते हैं कि एक रिंग फेंक दो और फिर डॉग है एकदम दौड़ के जाएगा और उस रिंग को लेके आएगा। तो डॉग के लिए ये क्या होता है, एक एक्सरसाइज होता है बहुत ही अच्छा। तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि आप ये एक्सरसाइज उसको करवाओ। नाउ यू कैन सी हियर कि ये ओनर है मिसिस पम्फ्रे, ये हमारे डॉक्टर हैं, वेट डॉक्टर। और ये रहा आपका सॉसेज जैसा कौन, ट्रिकी, जिसके आप देख सकते हो ऐसे बस वो गोल मटोल सा है और बस पैर दिख रहे हैं। तो इसी को डॉक्टर ने सॉसेज जैसा बताया था कि ही वॉज ब्लॉटेड लाइक अ सॉसेज। ओके, so let's move further. I tried to sound severe. Now I really mean this. He tried to sound severe. Severe का मतलब क्या होता है? उसने सीरियस टोन में कहा, ठीक है। साउंड सिवर मतलब उसने अब अपना साउंड कैसे किया, एकदम सीरियस किया। और क्या बोला? नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं बहुत ही सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ। वो थोड़ा गुस्से वाली टोन में बोलने लगा, ठीक है, गुस्सा होके बोलने लगा कि इफ़ यू डोंट कट हीज फूड राइट डाउन एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। क्या बोल रहा था डॉक्टर कि अगर आपने इसकी जो फूड है वो एकदम अभी से ही आपने कट डाउन नहीं किया, ठीक है, और उसे बहुत ही ज़्यादा आपने एक्सरसाइज नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हर्ट को हार्डन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो अपने दिल को सख्त बनाना चाहिए और उसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब मिसिस पम्फ्रे क्या कर रही थी कि रंग हर हैंड्स मतलब अपने हाथों को हिलाते हुए वो बोल रही थी कि ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे हिलाते हुए बोल रही थी कि हाँ हाँ मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। आई एम श्योर व्हाट इज़ दैट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे पता है कि आप राइट हो, आप सही हो, पर ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपने आप को कंट्रोल कर पाना कि ट्रिकी को मैं कुछ ना दूँ, उसकी फेवरेट चीज़ें ना दूँ, स्वीट्स ना दूँ, और वो उठता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, फिर भी उसको ला के एक्सरसाइज करवाना। वो क्या करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा वो अटैच्ड थी उस डॉग से, और जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग मदर्स होती हैं अपनी बेबीज़ को लेके, कोई कि अपनी बेबी को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखना, और दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। वैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो उसी टाइप के पेरेंट आप बोल लो कि मिसिस पम्फ्रे जो थी उस लिटिल डॉग के लिए एक पेरेंट के जैसी थी, जो उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखती थी। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वो क्या करने लगी? शी सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि वहाँ से निकलना, जल्दी में निकल जाना। मैंने आपको अभी सेट ऑफ का मतलब बताया था कि एक जर्नी स्टार्ट करना होता है या वहाँ से निकलना, ठीक है, लीव करना। तो वहाँ से मिसिस पम्फ्रे जो थी वो निकलने लगी अपने हेड को डाउन करके अलॉन्ग द रोड पे वो निकली, और एज़ इफ़ डिटरमाइंड, कैसे वो जा रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, मतलब अब इस बार जो है उसका डिसीज़न एकदम फर्म है कि हाँ ये न्यू रिजीम जो उसको मिला है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस और नई जो डाइट थी, प्रिस्क्राइब्ड डाइट, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया उसे डाइट और एक्सरसाइज, तो वो क्या करेगी, वो इमिडिएटली उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएगी। वो इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रही थी, ठीक है।
आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस को ग्रोइंग कंसर्न के साथ देखा। कंसर्न मतलब चिंता करना। मुझे अब ज़्यादा उनको क्या है, ऑथर को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी और वो उन दोनों को जाते हुए पीछे से देख रहा था। ठीक है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब ट्रिकी क्या कर रहा था, ही वॉज ट्रॉटरिंग अलॉन्ग मतलब वो एकदम झुक के ज़मीन की तरफ झुक के जाने की कोशिश कर रहा था। किसमें, ट्वीड कोट। ट्वीड कोट मतलब ऊनी कपड़ा होता है, एक ऊनी कोट होता है। आई थिंक विंटर का सीज़न था तो उसने ट्वीड कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब यहाँ पे ट्वीड कोट के बारे में वो डॉक्टर बता रहे हैं, उसकी इमेज दे रहे हैं हम लोगों की कि उसके पास कितना ज़्यादा कोट था। वार्डरोब, होल वार्डरोब मतलब एक वार्डरोब भरा हुआ था उसकी कोट से बस। फॉर दी कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट्स थे उसके पास। अ रेन कोट था। फॉर वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल करते जा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, ड्रूपिंग मतलब लटकता हुआ। ठीक है, ड्रूपिंग का मतलब लटकता हुआ, हार्डनेस का मतलब उसकी गले में जो पट्टा था वो अपने गले वाले पट्टे पे लटका हुआ था ऐसे। ठीक है, अटका हुआ था और वो स्ट्रगल कर रहा था चलने के लिए। मतलब वो चल नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब वहाँ पे उसने क्या सोचा कि बहुत जल्द मिसेस पम्फ्रे क्या करने वाली है, मुझे बुलाने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्रे मुझे फिर से बुलाएगी कि डॉक्टर साहब आइए, ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है। एंड व्हाट हैपेंड, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। कुछ ही दिनों में वो जो कॉल एक्सपेक्टेड था, डॉक्टर जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो कॉल आ ही गया। ठीक है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। डिस्ट्रॉट मतलब परेशान होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी क्या कर रहा था, मिसेस पम्फ्रे क्या बोल रही थी कि डॉक्टर साहब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड भी प्रेपोजिशन होता है। बिसाइड का मतलब बगल में होता है एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब वो क्या कर रहा था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। इवन अपनी फेवरेट डिशेस जो थी वो भी नहीं खा रहा था वो। और इसके अलावा उसे बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे। ठीक है, रुक रुक के, तो वॉमिटिंग उसे थोड़ी थोड़ी ही देर पे उसे वॉमिटिंग भी हो रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, एक रग पे। रग मतलब एक बोरी बोल सकते हो आप, या मैट या चटाई कुछ ऐसा। ठीक है, तो उस पर वो पड़ा हुआ था। पैंटिंग मतलब हाँफना। ठीक है, तेज़ सांस लेना। तो वो उस बोरी पे पड़ा था और हाँफ रहा था, बस इतना ही कर रहा था और वो कुछ नहीं कर रहा था। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग। वो ना वॉक पे जा रहा है और ना ही कुछ कर रहा है, बस वो बोरी पे पड़ा है और हाँफ रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। उसने क्या किया था, उसने प्लान्स जो है वो एडवांस में ही बना लिया था। यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने प्लान्स तो एडवांस में ही बना लिया था, मैं प्लान्स बना चुका था। हैड का यूज़ यहाँ पे देख लें। ठीक है। The only way was to get Tricky out of the house for a period. The only way was to get Tricky out of the house for a period. क्या था तरीका, एक ही तरीका था कि उस घर से ट्रिकी को वहाँ से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए। उस एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से ट्रिकी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उस डॉक्टर ने उसे सलाह दे दिया था, एडवाइस दे दिया था, बहुत ही सजेशंस दे दिए थे, बहुत ही प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था, बट
नथिंग वर्कड, कुछ भी काम में नहीं आया, और वो मिसेस पंफ्रे जो थी उसने उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, पैम्पर कर कर के उसको खिला खिला के, ओवरफीड करवा के, ठीक है। तो अब उस डॉक्टर के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था, बस उसके पास एक ही रास्ता था कि उस डॉग को उस घर से कुछ समय के लिए वहाँ से हटाया जाए, ठीक है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उसने सजेस्ट किया वहाँ पे मिसेस पंफ्रे को कि उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और कितने दिनों के लिए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। बच्चा फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 14 डेज का टाइम, ठीक है। फोर्टनाइट मीन्स द टाइम ऑफ 14 डेज, मतलब एक पख आप बोल सकते हो, जैसे हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है ना कि एक फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज़ का होता है, जिसमें शुक्ल पक्ष वाइट फोर्टनाइट होता है, एंड देन ब्लैक फोर्टनाइट शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो एक पक्ष जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि मैं कम से कम 14 डेज़ के लिए तो उसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, ठीक है। ट्रिकी शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट अ फोर्टनाइट। तो उसकी ये सजेशन थी और उसने यही प्लान बनाया था, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है कि वो पुअर लेडी जो थी वो एकदम परेशान हो गई थी और रोने को आई थी, ठीक है। बेचारी, पुअर लेडी मतलब बेचारी, पुअर मीन्स यहाँ पे गरीब नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी, ठीक है। बट पुअर लेडी मतलब यहाँ पे उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, एकदम वो परेशान थी और वो रोने जैसा फेस बनाई हुई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। पाइन मतलब क्या होगा कि वो श्योर थी कि अगर वो उससे दूर जाएगा, वो लिटिल डॉग जो है वो उससे दूर जाएगा तो वो क्या करेगा, ही वुड पाइन। पाइन का मतलब होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करेगा, और वो इतना ज़्यादा उसे मिस करेगा कि वो उसके बिना अलग नहीं रह सकता। ही वुड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर वो ही मीन्स वो लिटिल डॉग, अगर उसने उसे डेली नहीं देखा, एवरी डे नहीं देखा, तो वो क्या होगा, वो उसे मिस करते करते मर जाएगा, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. अब ये क्या बोलता है कि वो मिसेस पंफ्रे जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा कर ही रही थी कि अगर ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा तो वो मुझे बहुत मिस करेगा, वो मर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पर डॉक्टर ने एकदम फर्म लाइन लिया, मतलब स्ट्रिक्ट, फर्म मतलब एकदम स्ट्रिक्ट होना। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इल है और एक ही रास्ता है उसे बचाने का अब। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। विदाउट डिले मतलब बिना टाइम वेस्ट किए मुझे उसे लेके जाना है। एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब क्या होता है, वेलिंग्स का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रोना, चिल्लाना, ठीक है। तो वो मिसेस पंफ्रे जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारने लगी, रोने लगी। पर डॉक्टर ने क्या किया, ही मार्च्ड आउट टू दी कार। मार्च्ड आउट का मतलब क्या होता है बच्चा, मार्च्ड आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है एग्ज़िट करना, ठीक है, कहीं से बाहर निकलना, ठीक है। तो वो क्या किए उन्होंने, वो अपने आप को जल्दी से बाहर निकाल के और कार की तरफ गए। लिटिल डॉग को उन्होंने रैप किया हुआ था ब्लैंकेट में और उस लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके उन्होंने उसे अपने साथ कार में लेके गए। एंड द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जैसे ही वो डॉक्टर उसे लेके जाने लगा, सारा का सारा स्टाफ जो था वो क्या हो गया था, वो एकदम एक्टिव हो गया था, ठीक है। और मेड्स जो थी वो क्या करने लगी, वो एकदम अंदर बाहर करने लगी और उसका सारा सामान, ट्रिकी का सारा सामान लाने लगी।
सामान में क्या क्या था, डे बेड था, मतलब दिन में उसके लिए सोने के लिए अलग बेड था, नाइट बेड था, ठीक है। उसके फेवरेट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे खिलौने थे, रबर रिंग्स थे, उसकी ब्रेकफास्ट बॉल थी, उसका लंच बॉल था एंड सपर बॉल, मतलब ब्रेकफास्ट अलग बॉल में करता, लंच अलग बॉल में करता, सपर अलग बॉल में करता, ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। नाउ डॉक्टर रियलाइज दैट इतना सारा सामान अब मेरी गाड़ी में नहीं आने वाला है, तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, उसने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब क्या हुआ, जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने देखा कि कार स्टार्ट हो रही है, उन्होंने एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, उन्होंने छोटे छोटे कोट्स एकदम आर्म में भरे हुए थे, ठीक है। और उसने क्या किया, उसे थ्रू किया, कहाँ पे, थ्रू दी विंडो, वो कार का जो विंडो था उससे उसने सारे के सारे कोट्स अंदर थ्रो कर दिए जल्दी जल्दी, कि ट्रिकी को बहुत ठंड लगेगी। वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी, और डिस्पेयरिंग क्राई मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रो भी रही थी, ओके। एंड एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब उसने देखा, अपनी मिरर से आगे बढ़ा, आई लुक्ड इन द मिरर, उसने अपने मिरर में देखा, आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, गाड़ी चलाते चलाते वो कॉर्नर पे जब पहुंचा तो वहाँ से वो मुड़ के देखने लगा, और क्या देखा उसने कि एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी के सभी क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और सभी की आंखों में आंसू था। नाउ out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. Now, यहाँ पे देखो बच्चा क्या हुआ, जैसे ही वो रोड पे गए तो उन्होंने ग्लेंस टाउन, ग्लेंस मतलब मैंने आपको बताया कि एक क्विक व्यू, ठीक है। उन्होंने छोटा सा जो डॉग वहाँ पे था उसकी तरफ देखा, और उसने क्या किया, वो सोच रहा था, पैथेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब थी, और उसे बहुत ही दया आ रहा था उस पर, ठीक है। वो उसकी सीट पे पड़ा हुआ था, और उसने क्या किया, ही पैटेड दी हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। उसने उसकी हेड को पैट किया, एंड और टिक्की ने भी उसका रिप्लाई, उसने जो पैट किया ट्रिक्की ने उसका रिप्लाई दिया, उसने एफ़र्ट किया। एक्चुअली उसमें बिल्कुल भी दम नहीं था कि वो कुछ एफ़र्ट करे, कुछ करे, पर उसने क्या किया, उसने एफ़र्ट करके, उसने साहस करके अपनी पूंछ हिलाई, ठीक है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, बेचारा जानवर, बेचारा ट्रिक्की, ठीक है। यू हैवेंट अ किक इन यू, मतलब तुम्हारे शरीर में तो बिल्कुल भी जान नहीं बची है, किक मतलब एनर्जी, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में तो बिल्कुल भी एनर्जी बची ही नहीं है, पर आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है, और मैं वो इलाज करके रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कल हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लो अच्छे से, जो भी फ्रेजेस मैंने बताए हैं, जो भी फ्रेजेस मैंने डिस्कस किया है, उसको आपको एकदम अच्छे से रिवाइज़ करना है। और जितने भी वर्ड्स आपने इसमें नया देखा है, जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए न्यू वर्ड्स है, उसे नोट डाउन कर ले, पेन डाउन कर ले, ठीक है। ये आपके लिए इजी रहेगा, और इस स्टोरी को अच्छे से एक बार पढ़ ले, ठीक है। आपने पहले भी रीड किया होगा, मैंने आपको स्टोरी सेंड किया था PDF के थ्रू, तो हो सकता है आपने, बहुत बच्चों ने किया होगा, बहुत बच्चों ने नहीं भी किया होगा, तो फिर से अगर आप कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड हैव अ